वेलकम टू माय चैनल एक्यूप्रेशर थेरेपी एंड नेचुरल क्योर। आज मैं आपको हीलिंग प्रोसेस में जो हेल्प करने वाले पावरफुल एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं उसके बारे में बताऊंगी। हमारे फुल बॉडी में जो हमारे ऑर्गन्स हैं, ग्लैंड्स हैं और हमारे होल बॉडी सिस्टम को हमेशा हेल्दी रखने के लिए, फिट रखने के लिए बहुत ही पावरफुल पॉइंट्स हैं। सो लेट्स सी। देखिए, इसमें आते हैं हमारे जो पॉइंट्स, वो हमारा फुल रिस्पायरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करके उसको मेंटेन करने में बहुत हेल्पफुल है। सर्कुलेटरी, ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट से रिलेटेड ऑल टाइप ऑफ इश्यूज उनको क्योर करता है, मेंटेन करता है। नर्वस सिस्टम से रिलेटेड ऑल टाइप ऑफ इश्यूज, ब्रेन से रिलेटेड जो भी होते हैं उनको क्योर करता है और हमारे नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। ऑल टाइप्स ऑफ इमोशंस, देखिए ये जो है ना, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। हमारे इमोशंस ही हमारे ऑर्गन्स में डिसऑर्डर क्रिएट करते हैं, राइट। जो इमोशंस होते हैं बहुत ज्यादा हमारे हेल्थ पर इफेक्ट डालते हैं, राइट। बैड एंड पॉजिटिव भी। अगर आप अच्छे से रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं, तो बहुत डिजीज से बचे भी रहते हैं। तो हमारे जो इमोशंस होते हैं, वरीज, सैडनेस, एंगर, स्ट्रेस, टेंशन, ये सभी चीजें इम्यूनिटी को वीक कर देती है। हमें पता नहीं चलता है क्योंकि नेचुरली बिहेवियर और पर्सनालिटी ऐसी होती है किसी की कि उनको लगता नहीं है कि इससे कुछ हमारी बॉडी में एक डिसऑर्डर हो सकता है। बट आप कभी डीप अपने आप को ही देखेंगे तो बहुत सारे डिसऑर्डर्स जैसे ब्लड प्रेशर, हाई बीपी, डायबिटीज एंड ये एब्डोमिनल से रिलेटेड इश्यूज जितने भी हैं, ये उन्हीं को होते हैं जिनमें ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं। इस टाइप के इमोशन ही तो है। किसी भी तरह से आप खुश होके या नाराज होके, किसी भी तरह कभी खुश होते हैं या नाराज होते हैं, तो आपके जो एक्सप्रेशंस होते हैं, राइट, वो हमें हमारी हेल्थ को मेंटेन करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। जब खुश होते हैं, हमारे जो एक्सप्रेशन होते हैं, उससे हमारे जो इस तरह के नॉर्मल से डिसऑर्डर्स जो हो जाते हैं वो भी हमारे क्योर हो जाते हैं। यानी कि एब्डोमेन से रिलेटेड कोई कुछ खा लिया लेकिन आप खुश हैं पूरा दिन, तो आप देखिए एक्यूप्रेशर के साथ अगर आप हैप्पीनेस भी रखते हैं अपने पास, हमेशा छोटी छोटी बातों पे खुश रहते हैं, तो आपका ये एब्डोमेन से रिलेटेड तो सभी तरह के इश्यूज बहुत लाइटली ठीक हो जाएंगे। क्योंकि सबसे बैड इफेक्ट इसका और इसका तो होल, इसके ऊपर सबसे ज्यादा पड़ता है पूरा सर्कुलेटरी नर्वस सिस्टम पे, इमोशन से रिलेटेड। इसलिए मेरे बहुत ज्यादा वीडियोस आप देख रहे हैं, मैं बना रही हूँ, मेरे पास रिक्वेस्ट भी आती है। बट आप अपने आप को चेक कीजिए कि मेरे अंदर जो डिसऑर्डर है कहीं इन इमोशन से रिलेटेड तो नहीं है। वैसे मैंने जितने भी देखे हैं 95 to 99% इमोशन से ही होते हैं, राइट। सो इसको करेक्ट कीजिए। ये जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं, अगर आप रेगुलर प्रेस करेंगे तो इन सबसे भी आपकी जो पावर होती है, एक नेचुरल हीलिंग पावर, उसको ठीक करने के लिए अंदर से कैपेसिटी आपकी जो एडजस्ट करने का जो नेचर, टॉलरेंस पावर को इंक्रीज करेगा, नेचर भी ठीक करता है, राइट। मसल्स, जॉइंट, टेंडन, किसी भी तरह का पेन, बॉडी पेन, हेडेक, हमारी बॉडी में जो हीट हो जाती है, स्किन डिसऑर्डर्स, वो सभी इसमें आते हैं। कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करता है लिवर मेरिडियन, तो हमारी बॉडी में जो ब्रेन सिस्टम, नर्वस सिस्टम है, इसके लिए क्या है, कूलिंग इफेक्ट बहुत जरूरी है लीवर एंड इसके लिए, राइट। उसको मेंटेन करता है। और इन्फ्लेमेशन किसी भी वजह से हो जाती है, एब्डोमिनल मैंने बताया सबसे कॉमन यही है, राइट। और हमारे जो ऑर्गन्स में डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, ग्लैंड्स में आ जाते हैं, ये भी सब नेचर ही है। फीमेल से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम आप देखिए, मैं पर्सनली आपको बोल रही हूँ, अगर आपको कुछ पूछना है मेरे से ईमेल आईडी पे पूछ लीजिए। फर्दर आई मे गिव माई व्हाट्सअप नंबर टू ओनली दोज माई सब्सक्राइबर्स, जो आप अगर मुझे ईमेल करके कंटिन्यूसली कुछ पूछते हैं, सो मैं आपको व्हाट्सअप नंबर भी दे दूंगी। तो इसलिए फीमेल्स स्पेशली आपसे मैं कह रही हूँ, अगर आपको कोई ऐसा रिलेटेड इश्यू है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी मेनली अपना जो इमोशंस है उसको कंट्रोल रखिए। लेकिन इसके बाद देखिए पॉइंट्स, हम एक्यूप्रेशर पॉइंट्स डायरेक्टली ले लेते हैं। लंग्स मेरिडियन, पॉइंट नंबर 3, राइट। ये कहाँ है, हमारी आर्म क्रीज पर। देखिए यहां पर ये क्या है, हमारी आर्म है, ऐसे इसको ओपन करेंगे, राइट। ये है हमारी आर्म क्रीज, ये ऊपर शोल्डर है, यहां पर हमारी अंडर आर्म है। यहां से लेकर यहां तक का, यहां शोल्डर से लेकर यहां तक का ये मिड पॉइंट, सी हियर, कैसे आर्म को ऐसे ओपन करना है, यहां से लेकर
जो हमारी क्रीज यहां तक अंडर तक जो जा रही है उसका मिड पॉइंट, दिस इज मिड पॉइंट, दिस राइट, यहां से ये मिड पॉइंट है, यहां पर हम रखेंगे 5 फिंगर्स। आफ्टर दैट दिस इज द एरिया ऑफ LU3, लंग्स मेरिडियन पॉइंट नंबर 3। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जब आपके जो इमोशंस होते हैं, जो कुछ भी देखिए होता यही है, आजकल ये बहुत ही टॉलरेंस पावर लोगों की कम हो गई है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू मेंटेन सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्रीदिंग इश्यू, रिस्पायरेटरी, हमारा जो जितना भी जो अभी जितने फ्लू वगैरह चल रहे हैं, जितने भी आप इससे बचे रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कहाँ बताया, इस क्रीज के जस्ट मिड में आप इस तरीके से 0.5 फिंगर्स रखेंगे। आफ्टर दैट दिस इज द एरिया, यहां पर हम थंब से प्रेस करेंगे, प्रेस विथ गुड मीडियम लेवल ऑफ प्रेशर, स्टे फॉर 20 seconds, then release, press, stay for 20 seconds, release at least 1 minute. if there is issue, कोई भी इनमें से कोई भी इश्यू है तो 2 minute both side, right? इधर भी ये मैंने बताया, यहां से आर्म क्रीज और यहां मिड पर इस तरह से 5 फिंगर रखेंगे। आफ्टर दैट दिस इज द एरिया ऑफ LU3, राइट? दोनों हैंड्स में 1 minute एट लीस्ट। इफ देयर इज इश्यू 2 minute। ये आई रिक्वेस्ट कि सभी लोग प्रेस करें, क्योंकि हम माने या ना माने इमोशंस तो सबको इफेक्ट करते ही करते हैं। सो आपकी जो हीलिंग पावर है, नेचुरल हीलिंग पावर क्योर होगी, और आपकी टॉलरेंस पावर, एडजस्टिंग पावर, आपको खुद भी बहुत अच्छा लगेगा, राइट? सो इधर देखते हैं, हमारा है नेक्स्ट लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन पॉइंट नंबर 11, आउटर कॉर्नर ऑफ एल्बो क्रीज। इस पॉइंट के लिए बहुत लोगों ने मेरे से थैंक्स कहा है कि उनके बहुत सारे इश्यूज ठीक हुए हैं, राइट? सो ये पॉइंट है ही इतना पावरफुल। अब हम देखते हैं इसका लोकेशन कहाँ है। देखिए, हमारी ये एल्बो क्रीज है, ये दिस इज एल्बो क्रीज, मीन्स ये दिस इज रिस्ट क्रीज, हम इसको मूव कर सकते हैं, दिस इज एल्बो क्रीज। इसका कॉर्नर, सी हियर कॉर्नर, एल्बो क्रीज का कॉर्नर ये यहां पर है, राइट? बस यहीं पर इट इज LI11, मतलब ये जैसे इसका क्या, लार्ज इंटेस्टाइन हमारी कहां से जाती है, मैंने आपको बताया यहां से, राइट? बैक से यहां से जाती है। तो जस्ट आप वहां से देखेंगे तो ये जब पॉइंट जाएगा, सी हियर, ये पॉइंट जाएगा तो ये यही कॉर्नर पर आएगा, राइट? तो ये लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन का ही पॉइंट है यहां पर। इस पर हम प्रेशर देंगे इस तरह से अपने थंब से, राइट? सो इट इज कॉर्नर ऑफ एल्बो क्रीज outwards. This is outwards. Press, stay for 20 seconds, release. Press, stay for 20 seconds, release. ये पॉइंट बहुत ज्यादा पावरफुल है, बहुत ज्यादा। कहीं भी कभी भी इस तरह का कोई क्रॉनिक डिसऑर्डर हो जाता है, ब्लड से रिलेटेड कुछ ऐसा इश्यू, ब्रीदिंग इश्यू, कुछ भी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों ही है, ये बहुत ज्यादा पावरफुल पॉइंट है। K27 किडनी मेरिडियन पॉइंट नंबर 27, ये कॉलर बोन के नीचे है। देखते हैं कहां पर है। देखिए, ये हमारा कॉलर बोन, मैंने आपको बताया ये कॉलर बोन होती है, राइट? दिस इज कॉलर बोन। अब हमारा ये जो होल जैसा होता है नेक में, हॉलो सा डीप सा एरिया है, राइट? इसके साइड पर बोन है, यही कॉलर बोन, राइट? इस पर ऐसे ऐसे 1 फिंगर रखेंगे। आफ्टर दैट दिस इज द एरिया ऑफ किडनी मेरिडियन पॉइंट नंबर 27, राइट? कहां पर, फिर से देख लीजिए, ये जो नेक का होल सा है, यहां इसके नीचे बोन है, यही कॉलर बोन ये से जा रही है। इस बोन के नीचे इस तरह से 1 फिंगर रखेंगे। आफ्टर दैट थोड़ा सा नीचे आके हो जाएगा K27. So press with these fingers, इन दोनों फिंगर से ही press with medium level of pressure, stay for 20 seconds, release, press, release, 1 minute here, इधर 1 ही मिनट ठीक है। अगर आपको इश्यू है तो ट्वाइस ए डे, अगर कोई सीरियस ब्रीदिंग इश्यू, ब्रोंकाइटिस, आस्थमा जैसा है तो 3 times a day, राइट?
1 मिनट। अभी GB 41 गॉल ब्लैडर मेरिडियन पॉइंट नंबर 41 एंड लीवर मेरिडियन पॉइंट नंबर 3। इसका देखिए क्या करना है हमको, इन दोनों को एक साथ ही प्रेस करना है, राइट। क्या है, गॉल ब्लैडर 41 एंड लीवर मेरिडियन 41, ये दोनों को एक साथ ही प्रेस करना है। इससे क्या होगा, ये दोनों मिलके इतने पावरफुल पॉइंट है आपकी फुल बॉडी में, कहीं भी मसल से रिलेटेड, कुछ भी ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड, लेग्स में बिल्कुल वीकनेस है, चल नहीं पा रहे हैं, फटीग है, बहुत ज्यादा थकान है, और इन्फ्लेमेशन कहीं पर भी है आपका, राइट, एब्डोमेन से नीचे या कहीं पर भी बॉडी में नमनेस है, फटीग है, पेन है, ये सभी मतलब ये दोनों जब आप एक साथ प्रेस करेंगे तो एक मिरेकल की तरह होता है ना, पूरी बॉडी में कहते हैं ना कि एनर्जी आ जाती है। ये जो सब पॉइंट मैंने बताए, कंट्रोल इमोशंस, इन्फ्लेमेशन, कूलिंग इफेक्ट्स, एनर्जी, पूरी बॉडी को एनर्जाइज कर देता है। अगर आपको बिल्कुल लग रहा है कि मैं कभी कुछ भी नहीं, कभी कभी होता है ना बिल्कुल टायर्ड हो जाते हैं या बहुत किसी भी चीज से, तो ये एकदम से पावरफुल पॉइंट इतने ज्यादा हैं कि आपको एकदम इस तरह से फिट कर देते हैं कि आपको पूरा लगता है कि जैसे एकदम फ्रेश, राइट। अभी हमारा है GB 41, पहले वो देख लेते हैं हम। ये कहां पर है, देखिए एक पिक्चर है, ये है हमारी 4th टो और ये 5th टो। ये 5 टोज में 4th नंबर एंड 5th नंबर, इनका दिस इज वेब ज्वाइनिंग एरिया, राइट। इससे और एक देखिए एंकल बोन एक होती है, ये इनर बोन, इसके बाद दूसरा हमारा फुट आता है, राइट। ये है आउटर मतलब बाहर, तो इसकी लोकेशन कहां है, 4th एंड 5th टो का जो वेब ज्वाइनिंग एरिया है, राइट। इस वेब ज्वाइनिंग एरिया और जो हमारी एंकल बोन है, ये यहां पर मैंने मार्क किया हुआ है, जो लाइन मार्क की है, सी हियर, ये जो मैंने लाइन मार्क की हुई है, इसका मिड कहां पर, 4th एंड 5th टो का वेब ज्वाइनिंग एरिया, वहां से स्ट्रेट लाइन एज्यूम करेंगे हम यहां पर अगर ये एंकल बोन तक, तो उसका जो है मिड पॉइंट कहां पर, 4th एंड 5th टो वेब ज्वाइनिंग एरिया, यहां से जो एंकल तक का जो बोन है, एंकल बोन, उसका मिड पॉइंट एज्यूम करेंगे, राइट। दिस इज मिड पॉइंट। इस पर हम कैसे प्रेशर देंगे, जितना हो सके थंब से लगाएं, अदरवाइज यू कैन यूज 2 फिंगर्स, और यहां पर हम प्रेशर देंगे मीडियम लेवल, गुड मीडियम प्रेस, स्टे फॉर 20 सेकेंड्स, रिलीज। अभी मैंने आपको ये अलग से बताया, बट हमको प्रेस एक साथ करना है। तो लिवर मेरिडियन का पॉइंट नंबर 3 वो भी यहीं पर है, देख लीजिए। ये बिग टो, ये सेकेंड टो, ये वेब ज्वाइनिंग एरिया, यहां पर हम रखेंगे 2 फिंगर्स। आफ्टर दैट दिस इज लिवर मेरिडियन पॉइंट नंबर 3, राइट, लिव 3। तो यहां पर, और ये कहां है, यहां पर हमको क्या है, अभी बहुत ज्यादा बॉडी में प्रॉब्लम है, राइट। सपोज हमको एकदम हीलिंग प्रोसेस की जरूरत है कि बॉडी में एकदम हीलिंग प्रोसेस, वैसे पॉइंट यही है जो मैंने आपको बताया ना, ये 4th और 5th टो का वेब ज्वाइनिंग और एंकल इसका मिड पॉइंट, ये वैसे भी काम बहुत अच्छा करेगा। जैसे भी आपको कुछ लग रहा है अनकंफर्टेबल हो, ब्लड सर्कुलेशन नहीं है, चला ही नहीं जा रहा, कुछ भी है, तो ये जो पॉइंट है वैसे पावरफुल है। अब मैं आपको मोर पावरफुल के लिए बता रही हूं। मोर पावरफुल पॉइंट के लिए ये क्या है, दोनों को यहां पर और यहां पर कोशिश करें कि थंब से लगाएं, थंब से बहुत अच्छा लगता है। दोनों पर एक साथ प्रेस, स्टे फॉर 20 to 30 seconds, रिलीज, प्रेस, स्टे फॉर एटलीस्ट 20 seconds और 30 seconds, रिलीज। 2 मिनट एक साथ लगाना है, राइट। उसके बाद में आप 3 to 4 आवर्स बाद फिर लगाइए इस पे। दिन में 4 टाइम रिपीट कर सकते हैं अगर आपकी बिल्कुल हालत ऐसी हो रही है कि एनर्जी नहीं है, चले ही नहीं जा रहा, राइट। तो उसके लिए मिरेकल से कम नहीं है ये, राइट। दिस इज GB 41
एंड लिवर मेरिडियन पॉइंट नंबर 3। दोनों को जब एक साथ लगाते हैं पूरी बॉडी में एकदम से एनर्जी, पूरी बॉडी को एनर्जाइज कर देता है। दिस इज मिराकुलस वे ऑफ अप्लाइंग एक्यूप्रेशर, राइट। तो ये मैंने आपको पॉइंट्स जो बताए हैं, लंग्स, मेरिडियन, लार्ज इंटेस्टाइन, किडनी, गॉल ब्लैडर, लिवर, इनका जो नाम है अपने को तो ये ठीक करते ही हैं। जैसे लंग्स है, लंग्स से रिलेटेड, लंग्स में अगर डिफेक्ट आता है, लंग्स नहीं काम करता तो ब्रेन नर्वस सिस्टम काम नहीं करता, आप समझिए, और ब्रेन नर्वस सिस्टम नहीं करता तो कुछ भी काम नहीं करता, राइट। तो ये लंग्स मेरिडियन सर्कुलेटरी मेरिडियंस को भी मेंटेन करता है। लार्ज इंटेस्टाइन फुल, अगर उसमें डिफेक्ट आ जाता है ना तो एब्डोमेन से रिलेटेड, एब्डोमेन के बाद सब में आ जाता है। किडनी में आता है तो फुल बॉडी इफेक्ट करती है, और गॉल ब्लैडर, लिवर तो समझ लीजिए पूरी बॉडी को मेंटेन करते हैं। सबसे जो मेन ऑर्गन होता है लिवर, इसमें अगर कुछ भी आ गया ना तो वो पर्सन कुछ भी नहीं कर सकता, सारी ही ऑर्गन्स इफेक्ट करती हैं, आइज से लेकर सब कुछ। ये आपको ऐसा लग रहा है कि बाकी चीजें मैंने नहीं लिखी, बट ये जो है ये इतने पावरफुल पॉइंट्स हैं, इन्हीं में कहीं ना कहीं कुछ भी डिफेक्ट आपके इन सब चीजों को भी ये कवर करता है, राइट। कुछ भी हो, ये जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, दीज आर डिफरेंट पॉइंट। जो मैंने पहले जनरल पॉइंट बताया वो भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, जनरल कोई भी डिसऑर्डर के लिए वो बहुत पावरफुल है। लेकिन जो मेन एनर्जी, जो नेचुरल हीलिंग आपकी बॉडी में क्रिएट करते हैं, जैसे किसी को होता है ना कभी कभी बहुत जल्दी जल्दी बीमार हो जाते हैं, या बहुत ही जिनमें इमोशंस को अपना कंट्रोल करने का नहीं होता ना, मैं एक सिंपल वे में कहूंगी वही ज्यादातर होते हैं जो अपने आप को मैनेज कर लेते हैं और कंडीशन को मैनेज कर लेते हैं, उनकी पावर बहुत अच्छी होती है। तो जिनकी पावर ऐसे वीक हो जाती है खुद ही, और बहुत सारी चीजों से ऐसा होता है कि अपना सिस्टम, घर का रहन सहन, आपका ऑफिशियल आपकी क्या टेंशन है उस चीज से भी, देखिए बहुत सारी, मेरा एक्चुअली क्या है ना, मैं डॉक्टर जैसे पूरा ही वो नहीं बताती हूँ कि बस आपको बता दिया, और बिल्कुल मैं डीपली इंसान को स्टडी करती हूँ कि उसको क्यों प्रॉब्लम हुई है। आप देखिए प्रॉब्लम का कोई रीजन जरूर होता है, ऐसे ही नहीं होती है। और हर प्रॉब्लम जो देखिए, जितनी भी सीरियस डिसऑर्डर्स हैं, डिजीज है, मेरे पास इतने सीरियस भी आते हैं मेल कि उनको इतना सीरियस इश्यू है कि जो कि मैं आपने यहाँ वीडियो पर मैं बताती भी नहीं हूँ, फिर भी मुझे उनको मैं वहां बता देती हूँ। तो उनको जो आप डीप स्टडी करेंगे ना, उनकी जो प्रॉब्लम्स आप देखेंगे कहीं ना कहीं इमोशंस ही है, स्ट्रेस ही है, और यही चीजें बढ़ जाती हैं और पूरा बॉडी हमारी डैमेज कर देती है। सो जो भी मैं नेचुरल हीलिंग पॉइंट्स बताती हूँ, आप इनको लाइटली नहीं लीजिए, इनको सीरियसली प्रेस कीजिए। और अगर आपको नेचर पता है कि इस टाइप का है, सो आई रिक्वेस्ट कि आप मेरा वीडियो देखते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, तो ये जो मैं बताती हूँ पॉइंट्स, इसको जरूर आप भी फॉलो करें, और अपने जो फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स है उसमें शेयर डेफिनेटली करें, क्योंकि आप भी ठीक रहें, आपके अपने भी ठीक रहे। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स, टेक केयर।